नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज गोपाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो लोगों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के सॉल्यूशंस देती है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ मेरी एक खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे बेसिकली एक क्लाइंट की स्टोरी। अगस्त 2020 में हमारे इस क्लाइंट के डॉटर को बोन कैंसर डिटेक्ट हुआ और जसलोक हॉस्पिटल में जब इन्होंने अप्रोच किया ट्रीटमेंट के लिए तो उन्हें बताया गया कि 40 to 45 लाख तक का एक्सपेंस होगा। दोस्तों, इनका इंश्योरेंस हमारे पास से था। इनको हमने एक बेस मेडिक्लेम इंश्योरेंस और एक सुपर टॉपअप इंश्योरेंस रिकमेंड किया था। लास्ट ईयर जनवरी 2020 की ये बात है दोस्तों कि उन्होंने अपना टॉपअप इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया था। आपको मालूम है उन्होंने क्यों नहीं किया? बिकॉज जो उन्हें कॉस्ट आ रहा था उसके पीछे 20 लाख रुपए का ये टॉपअप था, ये वो उन्होंने रिन्यू नहीं किया जस्ट बिकॉज 5,192 रुपीज़ उन्हें एक्सपेंसिव लग रहा था ऑन ऑफ 20 लाख रुपीज़ टॉपअप इंश्योरेंस। और इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये 5,000 रुपये में बचा लेता हूँ, खामखा ये फिजूल खर्ची है। ऐसा कहकर उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और अपनी टॉपअप इंश्योरेंस जो उन्होंने 2 साल से भरी थी, तीसरे साल में उन्होंने उसको बंद कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं किस चीज़ पे आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा बिल्कुल भी इस चीज़ को शेयर करने का कोई इरादा नहीं था, बट देन जो 5 लाख रुपए की उनकी इंश्योरेंस थी ना हमारे पास से, हाँ, उसका क्लेम अभी उन्हें मिल चुका है और अभी वो बस कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिस में आए थे। तब उन्होंने ये बात खुद से अपने आप से अपने ज़ुबान से कही कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने वो टॉपअप इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो। देखिए, बट मुझे ये लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये वीडियो बनाऊं एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र, कि क्यों आपको इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, 5,000 रुपये तो उस वक्त में उन्होंने सेव कर लिया, उनके बैंक अकाउंट में पड़ा रहा, बट वो एक्चुअली पड़ा नहीं रहा, वो स्पेंड हो गया, कहीं ना कहीं स्पेंड हो गया और डेफिनेटली कुछ ऐसी ही जगह पे स्पेंड होगा अगर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर हम देखें, हम फिजूल खर्ची की जब भी बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत फिजूल खर्ची होती है, राइट? ऐसे बहुत सारे नॉन सेंसिकल आइटम्स होते हैं जिस पे हम स्पेंड करते हैं, बट देन वाई डू वी कंसिडर इंश्योरेंस एज अ फिजूल खर्ची? क्यों हमें ऐसा लगता है ये नॉन एसेंशियल एक्सपेंस है? देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी है, इंश्योरेंस इज़ योर बैकअप प्लान, इट्स योर प्लान बी। हर एक व्यक्ति अपना प्लान ए रखता है और एक प्लान बी रखता है। प्लान बी इज़ नथिंग बट योर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ द लिंच पिन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान। जो भी आज सेविंग्स कर रहे हो आप, जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो, गोल के साथ कर रहे हो, बट देन लाइफ सरप्राइजेस अस एट दैट टाइम। आवर फाइनेंसेस शुड नॉट गेट हेवायर और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। तो प्लीज़, इंश्योरेंस जब भी आप करवाते हैं या जब भी इंश्योरेंस रिन्यू होती है, उस चीज़ को इस एंगल से मत देखिए कि वो एक फिजूल खर्ची है। जी नहीं दोस्तों, ये आप समझिए ये प्लान बी के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, जो आज आप स्पेंड कर रहे हो, बट डेफिनेटली इस इंटेंशन से नहीं कि आप उसको आगे चलकर उसका बेनिफिट लो। क्या कोई भी चाहता है इस दुनिया में हॉस्पिटलाइज हो, उसे कोई बड़ी बीमारी हो? क्या कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई है जो ये चीज़ चाहता है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। बट देन दोस्तों, ये चीज़ कंप्लीटली अनफोर्सिबल है, अनसर्टेन है। किसके साथ कब होगा कहना बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से इंश्योरेंस रिन्यू करके रखना अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए एक सर्टेन बजट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और हम तो यही रिकमेंडेशन देते कि अपने इनकम की 5% आप इंश्योरेंस के प्रति लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5% समझो कि आपकी इनकम है ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी और अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए आप पैसे कुछ निकाल के रख रहे हो। और इसी सोच से जब आप सेविंग करोगे ना इंश्योरेंस के लिए, तो आपको वो वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं लगेगा। आप डेफिनेटली उसको सोचेंगे कंपाउंड वॉल आपने बनाया है अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, एक कंपाउंड वॉल बनाया। बिकॉज जब हमारे फैमिली की सेफ्टी की बात आती है तो हम उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्यों इंश्योरेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं?
तो प्लीज़ जब कभी भी हम आपको कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस ओके जो आपने किया है उसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल हम आपको इंसिस्ट करेंगे इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए, बट करना नहीं करना ये आपके हाथ में ही है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप अपने इंश्योरेंस को बिल्कुल कभी भी इग्नोर नहीं करें। जो इंश्योरेंसेस आपके एडवाइज़र ने आपको सजेस्ट किया है उस पर सोच विचार करके उसको खरीद के उसको कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज अगर फैमिली आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दिस इज धीरज फ्रॉम गोपाल हेगड़े फाइनेंशियल सर्विसेज। जय हिंद।